हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बाज। राघव और रश्मि के विवाह को 2 वर्ष बीत चुके थे। उनके माता पिता और खुद उन्हें भी अपने आंगन में किलकारी गूंजने का इंतजार था, पर ना जाने क्यों रश्मि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। इसी तरह इंतजार करते करते कुछ समय और बीत गया। माता पिता से ज्यादा चिंता तो रिश्तेदारों को होने लगी थी। जो भी मिलने आता यही पूछता, रश्मि गुड न्यूज कब सुना रही हो। रश्मि मुस्कुराकर रह जाती। अब तो 5 साल हो गए थे। लोगों ने दबी जवान में रश्मि को बांझ कहना शुरू कर दिया था। रश्मि और राघव डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहिबा ने ढेर सारे परीक्षण करवाए। रिपोर्ट आने पर पता लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, दोनों में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहिबा ने सुझाया, टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा संतान पालो। यह बात उस समय की है जब टेस्ट ट्यूब बेबी सिर्फ कुछ प्रोसेस ही सफल होता था। राघव ने उन लोगों से बात की जो यह प्रक्रिया अपना रहे थे। उन्होंने इसके हैवी डोज और साइड इफेक्ट के बारे में बताया, जिसे सुनकर राघव को रश्मि की चिंता सताने लगी। उसने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि हम किसी बच्चे को गोद ले लें। रश्मि भी इस बात के लिए तैयार थी, लेकिन माता पिता का कहना था कि वह बच्चा हमारा खून नहीं होगा। राघव ने कुछ सोचते हुए कई अनाथ आश्रमों में फॉर्म भर दिया और आवश्यक कागजात भी जमा करवा दिए। कुछ महीनों बाद उन्हें एक नवजात बच्चा लगभग 2 महीने का बेटे के रूप में मिल गया। कागजी और कानूनी कार्यवाही पूरी होने पर उन्हें बेटा सौंप दिया गया। दोनों बहुत खुश थे। बच्चे के नाम रखा लक्ष्य। धीरे धीरे लक्ष्य ने अपनी भोली भाली बातों से दादा दादी का मन मोह लिया। उनके कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी और कुछ करीबी दोस्तों को बच्चा गोद लेने वाली बात पता थी। खुशी खुशी जीवन बीतने लगा। लक्ष्य बहुत बुद्धिमान, पढ़ाई में अच्छा, दुनिया की चालाकी से दूर बच्चा था। वह सबको अपने जैसा अच्छा ही समझता था और इस वजह से दूसरों की बातों पर झट से यकीन कर लेता था। उसकी दादी और मम्मी उसे कुछ न कुछ दुनियादारी सिखाती रहती थी। उन लोगों ने सोचा था कि 23 या 24 साल की उम्र होने पर हम लक्ष्य को सच बता देंगे। तब तक इसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी होगी और यह तब तक मैच्योर भी हो जाएगा और हमारी बात आसानी से समझ सकेगा। लेकिन दुनिया को किसी की हंसी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है। न जाने किसी रिश्तेदार ने या फिर किसी दोस्त ने 11वीं कक्षा में पढ़ रहा लक्ष्य के मन में माता पिता के खिलाफ विष डाल दिया कि तू इनका बेटा नहीं है, तभी तो तुझे इतना डांटते हैं और पैसे देने में भी रोक टोक करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था और लक्ष्य को ऐसा लगने लगा कि यही मेरे साथ हो रहा है। एक बार उसने राघव से 20,000 रुपए मांगे। राघव ने कहा, बेटा मैं दे दूंगा, पर पहले यह बताओ कि तुम इन पैसों को क्या करोगे। लक्ष्य बोला, दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। राघव बोला, यह रकम तो बहुत बड़ी है, क्या किसी दूसरे शहर घूमने जाओगे। लक्ष्य बोला, अश्विनी के पापा ने तो झट से पैसे निकाल कर दे दिए और कोई सवाल भी नहीं पूछा। आप तो इतने सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं हूं ना, इसलिए। घर वाले यह सुनकर अवाक रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गई। रश्मि तो रो ही पड़ी। राघव समझ गया कि किसी ने आग लगाई है। उसने कहा, हाँ बेटा, तुमसे यह बात छुपाने का क्या फायदा। वैसे सही समय आने पर हम तुम्हें बताने ही वाले थे, पर तुम्हें यह किसने बताया। लक्ष्य बोला, आपने मुझे गोद लिया है, यह बात आपने नहीं बताई, मुझे बाहर से पता लगा। अब मुझे यह जानना है कि मेरे असली माता पिता कौन थे और वह कहाँ है। आप मुझे कहाँ से लाए थे, मैं वहाँ जाऊँगा पता करने। राघव रश्मि बोले, बेटा क्या हम तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। हम तो तुम्हारे प्यार में यह भी भूल गए थे कि हमने तुम्हें गोद लिया है। तुम ही हमारे सब कुछ हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लक्ष्य बोला, जब तक मैं अपने असली मम्मी पापा के बारे में जान नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसा कहकर लक्ष्य बहुत उदास हो गया। उसके बाद 3-4 दिन तक उसने ना तो किसी से ठीक से बातचीत की और ना ही ठीक से खाया पिया। सबको उसकी चिंता हो रही थी। आखिरकार राघव ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम कैब बुक करवा दो। लक्ष्य अकेला जाना चाहता था, लेकिन राघव ने अकेला
भेजने से साफ इनकार कर दिया। तब कहीं जाकर लक्ष्य राघव के साथ जाने को माना। दोनों उसी अनाथ आश्रम पहुंचे। वहां जाकर लक्ष्य ने खुद मैनेजर के पास जाकर पूरी बात बताई। उसने राघव को एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। मैनेजर ने बड़े प्यार से कहा, बैठो बेटा, मैं अभी पिछला रिकॉर्ड में से आपकी फाइल निकालता हूँ। लक्ष्य बोला, अंकल क्या वह फाइल आप मुझे दिखाएंगे? मैनेजर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैनेजर फाइल निकाल कर लक्ष्य को दिखाते हैं। लक्ष्य देखता है अपनी पैदाइश के समय की फोटो और कुछ कागजात राघव और रश्मि के नाम से, और अंत में रखा था एक सफ़ेद बंद लिफाफा जो कि इतने बरसों में पीला हो चुका था। लक्ष्य ने पूछा, अंकल क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? मैनेजर बोला, हाँ हाँ खोलो, इसमें क्या है, हमें भी जानना है। राघव भी पास आकर बैठ गया था। लक्ष्य ने लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र था, मेरे प्यारे बेटे, अभी तो तुम पैदा ही हुए हो और मैं बदनसीब माँ तुम्हें इतने छोटे से बच्चे को इस अनाथ आश्रम के बाहर लगे झूले में डालकर जा रही हूँ। मेरी मजबूरी है बेटा, मेरे पास तुम्हारे दूध और दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम्हारा बाप मुझे धोखा देकर भाग गया और आगे मुझे क्या होगा, जी पाऊंगी या नहीं कुछ पता नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ अच्छे परिवारों के लोग बच्चों को गोद लेने आते हैं। अगर तुम्हें कभी भी यह चिट्ठी मिले तो मैं तुमसे इतना ही कहूँगी कि जिस किसी ने भी तुम्हें गोद लिया है उनको भरपूर सम्मान देना। वो तुम्हारे माता पिता नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ईश्वर समान है। अपनी अभागी माँ को माफ़ कर देना। नीचे माँ ने अपना नाम तक नहीं लिखा। पत्र पढ़कर लक्ष्य राघव से लपट कर रो पड़ा। राघव ने कहा, लक्ष्य बेटा ऐसे रोते नहीं, हिम्मत रखो, जाओ बाहर वाली कुर्सी पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। तब मैनेजर ने कहा, राघव जी आप घबराइए मत, जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उनके माता पिता के सामने अक्सर यह प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम बच्चे के साथ झूले में यदि हो तो निशानी जैसे लॉकेट, कोई कंगन या पत्र या कोई और कागज अपने रिकॉर्ड में संभाल कर रखते हैं। अब आप निश्चित होकर घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचकर लक्ष्य ने सबके पैर छूकर माफ़ी मांगी और रश्मि को मम्मी मम्मी कहकर उसके गले से चिपक गया। अब यदि कभी कोई उसे भड़काने की कोशिश करता है तो वह हंसकर कहता है, अच्छा आप सच कह रहे हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, अभी घर जाकर पूछता हूँ। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।